भारत में युवाओं का भविष्य खतरे में है। एम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, सब में देख लीजिए क्या हाल है बच्चों का। युवाओं का भविष्य कांग्रेस में भी खतरे में है, यानी कि कांग्रेस पार्टी में भी युवा आएंगे कि नहीं आएंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज उनके मन में। क्योंकि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अभी भाजपा का गोल्डन टाइम है, एनडीए का गोल्डन टाइम है, तो हम उसी में ज्वाइन करेंगे। तो क्या उन लोगों के लिए क्या हिदायत देंगे आप? अमरीश रंजन पांडे जी, मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी के अक्सर इलाकों में मैं घूमता हूँ। 10 विधानसभा हैं, 2 लोकसभा हैं, आप 0 हैं। यहाँ की मैं बात करता हूँ। यहाँ के बहुत ऐसे युवा हैं जो पहले कांग्रेस में शामिल हुआ करते थे। पहले 2 चीज़, जीरो कांग्रेस या कोई पार्टी नहीं है, जीरो मधुबनी की जनता को बना के रखा है इस सत्ता में बैठे लोगों ने, चाहे वो मोदी के जो कौन एमपी यहाँ का मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, और नीतीश कुमार के नुमाइंदे कौन है। पहली बात तो जीरो लोगों को बना के रखा है। दूसरी बात आप कह रहे हैं ना युवा किसके साथ है, देखिए सत्ता आती जाती रहती है, सरकारें बनती रहती है, पहले भी आई है और भी आएगी और भी जाएगी। पर एक चीज़ बताइए, इस पैंडेमिक में आपको कौन पार्टी का सबसे युवा नेता सबसे ज़्यादा यहाँ खड़ा मिला है? मेरी बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा एसओएस मिथिला में किसको देख रहे हैं आप, बता दीजिए। यहाँ समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, हर जगह बाढ़ का स्थिति पता है। सहरसा का एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे टीम का एसओएस मिथिला और यूथ कांग्रेस के साथी विमल मिश्रा जी जाके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव से जाते हैं, जिस नदी में लाशें तैर रही थी। याद होगा ललन टॉप का एक इंटरव्यू आया था कि कुछ गरीब परिवार शहर जाता है और मास्क खरीदने की वजह से उस घर में उसका चूल्हा नहीं जलता है। 1 मिनट सुनिएगा थोड़ा सा, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मतलब मुझे ज्वाइन कर लो। किसी ज्वाइन पार्टी को मत कीजिए भाई, देश की हालात को ज्वाइन कीजिए। अभी पार्टी से ऊपर उठिए, आप भी और हम भी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा। मुझे दर्द होता है, मैंने आके लाशें देखी है, ऑक्सीजन के अभाव में मुंह से फूंकते हुए लोगों को देखा। आपने नहीं देखा होगा इसलिए आप मजाक कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। शर्म आती है उन लोगों पे जो इस समय में मोदी जैसे लोग जो बेशर्मी की तरह ढोल पीटते हैं। जब माँ मर रही थी या पिता मर रहा था तो बच्चा ऑक्सीजन न मिलने के मुंह से हवा देने की कोशिश कर रहा था। उस बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल विफल रहा है, सब मानते हैं, क्योंकि नेता का ही। मैं कतई भी 1% राजनीतिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो सब चीजें याद है। लाइन में कतार में लगी शमशान के बाहर या जो भी बॉडियों की स्थिति है वो मुझे मेरे आंखों से धुंधला नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जिया है, उस चीज़ को देखा है, अपनों को खोते देखा है। तो मेरे लिए राजनीति कतई नहीं है। और रही बात अपने कांग्रेस कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो आज के डेट में पूरे मिथिलांचल में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़मीन पे है तो कांग्रेस परिवार का है, जो कि सत्ता में नहीं है। और हम खुद मानते हैं, आपके कहने की बात है कि हम कमज़ोर हैं, हमारी सीटें पिछले से भी कम आई है, लेकिन उसके बाद भी ज़मीन पर लोग हैं। होता है कई बार अंधकार में लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते। पूरा देश हो गया, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में बंगाल में भी आप लोग नीचे चले गए हैं, तो क्या मतलब आप लोग राजनीति कर रहे हैं या मतलब सो गए? हमको ये बताइए। आपको लगता है सो गए? आपको मधुबनी में कौन मिला? आपको मधुबनी में कौन मिला? नीचे की राजनीति नहीं, राजनीति का ये मतलब नहीं है कि किसी की कत्लेआम करवा के मतलब है कि आप सामाजिक सेवा में नहीं है, तभी लोग आपको नहीं चुन रहे हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक कैंपेन करें, उस कैंपेन में लाखों लोगों की मौत हो जाए कोरोना से। राजनीति उसका नाम नहीं है। हमारे लीडर ने डिनाई कर दिया था कि हम बंगाल कैंपेन करने नहीं जाएंगे। सैल्यूट करते हैं हम ऐसे लीडर को। है हिम्मत नरेंद्र मोदी में कि कहीं कैंपेन करे? वो लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। है नीतीश कुमार में कि रुकवा देता? पूरी अपोजिशन ने बोला था कि कोरोना पैंडेमिक के समय बिहार चुनाव को रोका जाए, 5 राज्यों का चुनाव रोका जाए। है बुता किसी में? सत्ता उन्हीं के पास रहती, जो जहां था लगभग वहीं आया। बिहार में नीतीश कुमार ही है, वही रहते। क्या रोका जा सकता था? उस चुनाव के बदले कितने लाखों लोगों की जान गई, उसको सोच सकते। इस समय दिग्विजय इस सब चीजों को लेके राजनीति की बात ही नहीं है। कई बार मैंने पहले क्या बोला, कई बार होता है, आप भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, लोग हुए हैं। लोगों को झूठा गया, झूठ का सपना दिखाया गया। डपोर शंख और शंख की घटना पता है, कहानी पता है? बताइए, थोड़ा बता दीजिए। डपोर शंख का काम था, एक व्यक्ति के पास शंख था। अच्छा। जिसको बोलता था 1 किलो आटा तो 1 किलो आटा देता था, 2 किलो आटा तो 2 किलो आटा देता था, ठीक है। एक आदमी, एक चोर गुजर रहा था, उसने देखा कि यार ये बड़ा अच्छा चीज है, उसने वो चीज चुरा लिया। फिर एक साधु आए, बोला कि हमारा शंख चोरी हो गया। तो बोला कि कैसे नहीं आ जाता? बोला कि ठीक है, तुमको एक दूसरा शंख देते हैं। उस शंख को बोलता था कि 1 किलो आटा, तो बोलता था 5 किलो आटा लो। और देता कुछ नहीं था। बोलता था कि चीनी 1 किलो कम है, तो बोलता था 10 किलो चीनी लो। फिर वो चोर उसी घर से गुजर रहा था, कहा कि ये शंख तो उससे भी कारगर है। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org।
कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। तो उसने उसको चुरा लिया, उसके पास ओरिजिनल आ गया। तो कई बार गलत चीज़ें होती है, वही डपोर संख है आज तक, और उसके लिए किसी को जवाबदेही नहीं। लोग बहुत भोले हैं हमारे समाज के लोग। हम लोग कई बार भटक जाते हैं, हम भी भटक जाते हैं कि हमें लगता है कि सच क्या है। जब मधुबनी और मिथिलांचल में आके हमने देखा तो 3 महीने से हम यहीं पे खटे हैं, हम अभी तक कहीं जा नहीं पाए। हमें हिम्मत नहीं होती है कि अपने काम को देखना। मेरा ऑफिस बंद है, मान लीजिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा चैम्बर में आज तक क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ पूरे साथी बैठे। तो सत्ता में कौन जीत रहा है उससे नहीं आंका जाना चाहिए। आपको पता होगा कुछ स्टेट में कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है, पर बीजेपी आई है, ठीक है। और कुछ जगहों पे सरकार हम बनाने के बाद भी बिहार में 2015 में सत्ता किसको मिली थी? हम लोगों के गठबंधन को मिली थी। पीठ में छुरा भोग के नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, विश्वासघात किया, जनता के साथ विश्वासघात किया। तो होता है कई चीज़ें, और अप बहुत एंड डाउन आता रहेगा। वैसे तो हम युवा, सही बात है, दिग्भ्रमित हैं और मुझे लगता है कि हम अभी मिथिला की हृदय स्थली में हैं, मधुबनी में हैं। सबसे स्वीट बोली जो है मैथिली, अगर सबसे बढ़िया कतौ के होइ छै तो ओ शायद मैथिली एतै के होइ छै। और हमसब एखन मधुबनी में छी। मधुबनी के पेंटिंग जापान तक चलि गेल अछि और मधुबनी के भाषा की कहूँ, अहाँके देश विदेश हर जगह छै। तो मैं अभी उसी जगह पे हूँ और मेरे साथ ये हैं। तो मधुबनी में भी मैंने देखा है कि युवा जिस भी पार्टी में है, अगर मुझे अभी बहुत से युवा देख रहे होंगे क्योंकि एक मैं युवा नेता के साथ हूँ, मैं भी एक युवा ही हूँ। तो मैं उनको यही बताऊंगा कि आप लोगों ने सिर्फ झंडे ढोने का काम उठा लिया है। इस बार का विधानसभा चुनाव देखिए आप, टिकट मधुबनी और दरभंगा में कितने युवाओं को मिला है। और मैं आपकी पार्टी से भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने किस युवा को टिकट दिया है, बताइए। बाबू बहुत लोगों को दिया किसको दिया है बताइए, मधुबनी में किसको अरे दिया है? मधुबनी में मांगने वाले युवा कौन है? आप ऐसे नेताओं को देते हैं जो एक्सपायरी डेट हो नहीं, चुके नहीं, हैं। सुनिए ऐसे नहीं होता है। बताइए किस युवा को दिया सुनिए है? राजनीति ना आपने दिया ना किसी पार्टी ने दिया, यानी हम लोगों का स्टैंड कौन रखेगा? पार्टी का अपना है, आपका रखने वाला बूढ़ा भी हो सकता है। नेता को कम देखिए, युवा होने से यूथ का वोट लेते हैं आप लोग, युवाओं को वोट। चिराग पासवान यहाँ से एमपी है, क्या किया? अपने पार्टी को नहीं बना पाया, युवा होके क्या कर लिया? व्यक्ति में सामर्थ्य होना चाहिए। हमारे के हिसाब से मधुबनी में कोई है ही नहीं युवा। अगर व्यक्ति मांगेगा तो मिलता है। अगर आप हमारे पार्टी से गुंजन पटेल ने मांगा, मिला। हमारे पार्टी से बहुत सारे लोगों को मिला, जितनी सीटें हुई। अब उसमें एक मेरा नहीं मिलना, मेरे नहीं मिलने से ये मैं आप पे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मधुबनी में भी एक युवाओं को मिलना चाहिए था। मिलेगा। तो कोई बात नहीं। वैसे युवा होने से आप चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं या हार सकते हैं। आप में मैच्योरिटी होनी चाहिए और एज आपको ये प्रूव नहीं करता है कि आप बहुत वो हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। आप में तजुर्बा होना चाहिए और राजनीति तो जानते हैं कितने बड़े एक्सपर्ट्स भी इसमें। भीमराव अंबेडकर भी कभी चुनाव नहीं जीत पाए, अरुण जेटली नहीं जीत पाए, बहुत ऐसे नेता हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक चीज बोलूंगा, जो फिर भी युवा की बात कर रहे थे, युवाओं को मेरा मानना है पार्टी ने अच्छी खासी संख्या में युवाओं को उतारा, जिसमें आनंद शंकर दूसरी बार एमएलए बने। टुन्ना भैया का नाम सुना होगा, रीगा विधानसभा से। तौकीर आलम हमारे युवा कांग्रेस के साथी, गुंजन पटेल हमारे युवा कांग्रेस के साथी, प्रवीण कुशवाहा हमारे युवा कांग्रेस के साथी, और कई नाम मैं भूल रहा हूँ। अब बहुत संख्या में मिला, इतनी संख्या में नहीं मिला। अब मेरा वैसे टारगेट था मैं मधुबनी में ही रखना। फिर मैं कहता हूँ, फिर इसको राजनीति, हमारे यहाँ के युवा कहाँ गए? यहाँ का एमपी कौन जीता हुआ है? वो तो हमें नहीं लगता कि 70 साल के हैं या 60 साल के हैं। दिख रहे हैं क्या? पर यूथ तो नहीं ना, तेजस्वी सूर्या टाइप के तो नहीं। अरे तो वो होके क्या कर रहे हैं? और दूसरी बार वो थोड़ा कुछ नहीं। उसका नाम सुना है उन्होंने? उनका नाम सुना है? मुझे नाम नहीं पता यहाँ के एमपी का, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। मैंने उस व्यक्ति चलो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, श्री अशोक यादव आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक यादव जी, और आपको बधाई कि आप मधुबनी के एमपी हैं। और आप इस चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मधुबनी को बहुत ज़रूरत है आपकी, चूँकि आप यहाँ के नुमाइंदा हैं, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को देख के, वीडियो को देख के कुछ कम से कम खड़ा होने की कोशिश कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे ही साथ आके खड़े हो जाइए, हम आपको भी प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन कुछ कीजिए। मधुबनी की जनता आज बहुत परेशान है, उसके दुख दर्द में साथ दीजिए। तो बहुत बढ़िया। अभी मेरे साथ थे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमरीश रंजन पांडे जी, उनसे मैंने बातचीत की। और मधुबनी में अभी नाला वाला बन रहा है, लेकिन बहुत क्या बताएं आपको। तो मधुबनी में हम अभी हैं और मुझे शर्म आती है कि हमारा मधुबनी, दरभंगा हमसे आगे बढ़ गया, बहुत सुपौल हमसे आगे बढ़ गया, हम देख लीजिए कहाँ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मधुबनी में नेता बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो मधुबनी कैसे बेस्ट बने, इसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। और मधुबनी के मुद्दों को मधुबनी टीवी पे मैं ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि हम एक रीजनल चैनल है, मतलब एक ज़िले को संभालते हैं। और हमारा ज़िला कोई छोटा ज़िला नहीं है, बिहार में लगभग तीसरे स्थान पर मधुबनी ज़िला आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो, और जितने भी युवा नेता हैं वो तो ज़रूर अवश्य शेयर कीजिए।